क्या आपको लगता है अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, साफ शब्दों में अगर मैं पूछूं सवाल? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को। और उनका ख्याल था कि शायद ईरान बहुत आसानी से उनके काबू आ जाएगा और वो कुछ ही 4-5 दिनों में ही जो है वो ईरान की इंसेंट बजा देंगे और उसके बाद वो कह देंगे कि जी वो जीत गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईरान ने एक जी तरह जी। से काफी टफ जो है टफ तरीके से जो है वो रिप्लाई किया है या रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका को। और शायद इसकी अमेरिका को जरूरत थी कि कोई एक कंट्री, इस्लामिक जी कंट्री में से कोई ऐसा उठ के और ऐसा जवाब दे, क्योंकि बाकी किसी कंट्री की तरफ से उम्मीद जी नहीं है। जी। लेकिन ईरान ने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर अमेरिका क्योंकि मैं पाकिस्तान के रोल की बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए ही हैं। ये आपके प्रधानमंत्री को मैंने माना अमेरिका से एक मैसेज आया होगा, ये ट्वीट पोस्ट करना है, एक्स पे पोस्ट करना है, मतलब वो कॉपी पेस्ट में ऊपर की लाइन भी लिखना भूल गए, हटाना भूल गए। ये मतलब दैट इज क्वाइट फनी। देखिए, जब तक मैंने उनकी पोस्ट देखी थी तो उस पे ये लाइन नहीं थी और कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, तब या तक वो ये भी हो एडिट कर सकता है चुके कि थे आरजू। एआई। आप एक्स को देखिए यूज करती हैं, आपको पता है सच्चाई क्या है। उन्होंने ये पोस्ट करी थी, उसके बाद एडिट करी। आपकी देखिए मुस्कुराहट भी ये बहुत भी कुछ ये कह रही है। नहीं, देखिए ये भी तो हो सकता है कि उनकी टीम ने उनको लिख कर दिया हो, और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता है कि वो बैठ के टेक्स्ट बनाए। तो हो सकता है कि टीम ने दिया हो और उन्होंने बगैर देखे या बगैर चेक किए जल्दबाजी में ऐसा कर दिया हो। लेकिन जब मैंने जिस वक्त देखी है उस वक्त तक एडिट हो चुका था और मुझे ये पोस्ट उनकी नहीं मिली। नहीं लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं पोस्ट लगता कि उसकी ये थी। इतनी बड़ी। और दूसरा आपसे वो मैं दिखा भी रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, वो पोस्ट उनकी थी, आप भी देख लीजिए। दूसरा, यूएई आपसे कर्जा वापस मांग रहा है अब, $3 बिलियन जी का। हाँ, तो बिल्कुल समस्या हो गई आप पाकिस्तान लोगों के लिए तो। वापस कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान वापस कर रहा है, बल्कि शायद का उसमें से कुछ जो है वो आज दे भी दिया गया है। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि 7 अप्रैल को जो है वो पेमेंट की है। अब इस तरह तो होगा ना कहीं अच्छा तो जितना पैसा ले रखा है वापस तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, पूरा तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। लेकिन एक सवाल मेरा है, ये इस डील के बीच में आप लोगों की भी पैसे की कोई डील हुई है क्या? मतलब पाकिस्तान की, मुल्क की, आपकी? मतलब आप सीज फायर अगर करा रहे हैं तो कुछ ब्रोकरेज भी तो चार्ज कर रहे होंगे इस दलाली में। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं पाकिस्तान कर रहा। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी तक सिर्फ यही है कि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने खुश करना है और ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि ये वॉर जो है ये किसी तरीके से रुक जाए। और ये और बात है कि हम इतने पावरफुल हम नहीं है कि हम इसको शायद लंबे अरसे तक चला पाए। लेकिन ये जरूर है कि फ्राइडे को काफी इंपॉर्टेंट डे बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के लोग जो है अमेरिका से भी और ईरान से भी पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आके डायलॉग होगा। वैसे होना तो इसराइल को भी चाहिए था, लेकिन क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री तो वही है जो लड़ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल के लोग यहाँ नहीं होंगे, लेकिन बाकी दोनों कंट्रीज होंगी। उसके बाद देखिए कितने दिन तक रखते हैं इसको। वैसे लेकिन क्या आम आपको लोग तो लगता है, यही बात ये कर रहे हैं, मेरा ज्यादा से प्रश्न ये चलता हुआ है, दिख रहा नहीं। प्रोफेसर रागी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। प्रोफेसर रागी, आपका क्वेश्चन होगा आरजू काजमी से क्या? मैं आरजू को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि उनकी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आया था तो सिर्फ इतना होता, पीएम मैसेज और पाकिस्तान पीएम यस मैसेज। यस यस, इसका मतलब है कि किसी और ने वो संदेश लिख करके ड्राफ्ट भेजा है, दैट्स ए लॉजिकल पॉइंट जो आरजू। किसी अन्य देश से आया है। बस इतना मैं जिक्र कर देना चाहता था। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे वो नहीं हो पाया। लेकिन इसमें भी सच्चाई है। देखिए, तेल अवीव में आपके पत्रकार हैं, जेरूसलम में आपके पत्रकार हैं, लेबनान में आपके पत्रकार हैं। ईरान कितना तहस नहस हुआ है उसकी हमें एक भी फुटेज आज तक नहीं निकल करके आई है। और नहीं, इसलिए हम उसका नुकसान हुआ है, ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, मैंने इसमें कहा। कोई दो राय नहीं है। मैं अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर जवाब नहीं लेते। आपने एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाया है। तो पीएम्स ड्राफ्ट मैसेज होता है ना, पाकिस्तान पीएम्स ड्राफ्ट मैसेज तो ऐसा लग रहा है वॉशिंगटन डीसी से आ रहा है। देखिए एंड वी जब ऑल हर नो काम हम पाकिस्तान इज अ पपेट ऑफ यूएस, काइंड ऑफ। देखिए, पाकिस्तान हर काम जो है वो अमेरिका से पूछकर या उनकी परमिशन से ही किया जाता है, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर जी। कोई ऐसा टेक्स्ट आ गया था और उन्होंने उसको एडिट किए बगैर या बिना देखे लगा दिया, तो उसमें मेरा ख्याल है हम लोग तो हैरान नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो हमारे यहाँ चला करती हैं। और अगर ना भी ये लगाया होता, इस तरह का टेक्स्ट ना जी। भी आया होता, तब भी हमें पता है कि वहां से ऑर्डर आया होगा कि ये लिख दो वो लिख दो, तो वो लिख दिया जाएगा। उसमें तो कोई मेरे ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके लिए आप कहें कि कोई सरप्राइज हो गए हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल हमें अंदाजा है कि कितना अच्छा, कई इस वक्त ऐसे हम लोग हैं अमेरिका के हाथों दबे हुए हैं। जिनको ये गलतफहमी होगी कि पाकिस्तान की औकात और हैसियत बढ़ गई है इससे। आपका मैसेज उनको क्या होगा, वर्ड वर्ड अराउंड?
देखिए, पाकिस्तान की जो वैल्यू है या पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तभी अच्छी होगी या तभी बेहतर होगी अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम करेंगे और हमें बार बार वर्ल्ड बैंक IMF नहीं जाना होगा। हमें गल्फ कंट्रीज के आगे पैसे के लिए नहीं जाना होगा और ये नहीं होगा कि वो हमें कहेंगे कि लाओ वापस करो, तो हमें कहीं और से अरेंज करके देने पड़ेंगे। अगर हम उस पोजीशन से बाहर निकल आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। जी। एंड वन लाइन, क्या आपको लगता है ये जो सीज फायर है ये लंबा चल पाएगा, या फिर आपको लगता है कि ट्रंप एक बार फिर, पहले भी वो बातचीत कर रहे थे उन्होंने लेकिन हमला कर दिया, ऐसा होगा? व्हाट इज योर व्यू? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रम्प का तो पता नहीं, लेकिन नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहते और ये लंबा से चलते हुए नहीं लग रहा। ओके। और ट्रंप पर आपकी रीडिंग क्या है? एनीथिंग, एनी वन कमेंट यू वांट टू, आप ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ कहना चाहती हैं? ट्रम्प से बेवकूफ लीडर मैंने नहीं देखा। जी, मुझे तो आई कांट स्टॉप लविंग। ट्रंप से बेवकूफ लीडर मैंने नहीं देखा। क्यों आप ये बात कह रही हैं? व्हाई यू आर सेइंग दिस? आप देख लीजिए उनके अभी तक जितने भी स्टेप ट्रम्प ने लिए हैं वो सारे के सारे उनको उल्टे ही पड़ गए हैं। और उसके बाद कितनी ही बार उन्होंने ईरान को बार बार धमकियां भी देते रहे, साथ साथ उनसे सीज फायर की बात भी करते रहे। तो आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, कोई सेंसेबल आदमी इस तरह की स्टेटमेंट्स पर नहीं देता आपकी जो ट्रम्प लीडरशिप भी देते तो हैं। एक टाइम पर ईरान के साथ खड़े होने को, ईरान के खिलाफ खड़ी होने को तैयार थी, सऊदी के समर्थन में। मुझे याद देखिए, है वो 40। सऊदिया के साथ वो तो है प्रॉब्लम, सऊदिया के साथ सऊदी जो ने आपको उन्होंने मदद डिफेंस भी करी पैक्ट हुई कर है, रखा मेरे है। ख्याल से $5 बिलियन दे रखे हैं, ऐसा कुछ है। जी जी, लेकिन बात काफी फिर पैसा वही आ दिया हुआ। जाती है ना कि वो तो डिफेंस पैक्ट कर रखा है इन्होंने, तो उसके ऊपर तो पर इनको डिफेंस काम पैक्ट करना को होगा आपने अगर कुछ। निभाया नहीं। सऊदी में हमारे भी कई दोस्त रहते हैं, वो कह रहे पाकिस्तान ने डिफेंस देखिए, पैक्ट को निभाया उन्होंने नहीं, हम पे सऊदी अटैक अरब पे होते अटैक रहे नहीं किया और है। ये लोग कहते रहे हम अभी आएंगे अभी आएंगे, आए ही नहीं। नहीं 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 नहीं, सऊदिया पे जो अटैक किया ईरान ने, वो ईरान ने सऊदिया पे अटैक नहीं किया है। वो कोई वहां पे जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया है, वहां पे जो अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक किया वॉट है। एवर, तो शायद वो आरजू, अलग है, वो अलग करें, आरजू वो अलग करें काज़मी, जान। कम ऑन, व्हाट यू आर सेइंग? सऊदीया में अटैक नहीं हुआ। सऊदीया में अगर अमेरिकी बेस पे अटैक हुआ जो सऊदी अरेबिया में है, अगर पाकिस्तान में कोई अमेरिकी बेस होगा उस पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक नहीं होगा, ये आप कैसे कह सकती? नहीं सर, वो सऊदी की ऑयल डायरेक्टली फील्ड पे जो अटैक हुआ। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि हमने हरमैन शरीफैन देखिए, की ये आप हिफाजत करी मानेंगी, है, ये अटैक पाकिस्तान ने हरमैन उनको शरीफैन पीठ पे दिखा नहीं दी। है। जब जाने का टाइम था तो नहीं गया पाकिस्तान सऊदीया के साथ, कन्वीनियंटली उनसे पैसे लिए लेकिन निभाया नहीं। तो सर, ईरान को देख लीजिए ना, ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज की हालत की है, तो उसके बाद आपको पैसा चाहिए या आपको जान बचानी है? ओके, तो पाकिस्तान जान बचा रहा था। सर, जाहिर है बैलेंस करके चलेगा। पाकिस्तान क्यों इतनी बड़ी गलती करेगा कि वो ईरान को अपने पीछे लगा ले? ओके, ठीक है, मैं समझ गया, आपको अपनी जान बचानी थी, सऊदी अपनी जान बचा रहा था। बहुत बहुत, लेकिन 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 एक सवाल, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक, आप भी इस्लामिक रिपब्लिक, तो कहां गया वो मुस्लिम भाईचारा? कहां गया पूरी कहानी में? ये तो सवाल सर, तो मैं ऐसे भूल तो ही गया। अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, तो सर उसका क्या मतलब है? हम तो रोज अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान हमारे ऊपर। तो सर, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चलता। ये जो OIC और ये उम्मा वगैरह का जो चूरन बेचा जाता है, वो जिधर जरूरत होती है उम्मा उस हिसाब चूरन से कैसे चलता है? है। देखिए ना, अफगानिस्तान में भी तो अटैक हो रहा है ना, पाकिस्तान पे वो कर रहा है, पाकिस्तान उस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो इस्लामिक कंट्री का कोई टच नहीं है। तो आप लोग फिर ईरान या बाकियों के साथ क्यों चाहते हैं? तो आपको लगता है ये उम्मा का चूरन सिर्फ बेचा जाता है, कोई खरीद नहीं रहा है इसको? नहीं, OIC गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग। और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये भी अब कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। अगर ऐसा ही होता तो जितनी अमीर कंट्रीज हैं या बड़ी कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, क्या वो अपने से छोटी कंट्रीज को जाके कोई मदद करती हैं? नहीं करती। इनका अलग ब्लॉक बना होता है। क्योंकि सर, आपने यहाँ उम्मा पर पे ऐसा एक कुछ नहीं पॉइंट होता। करा, माय फ्रेंड ही इज अ लर्नेड प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन टू आरजू काज़मी। उम्मा, वो कहती है चूरन बेचा जाता है। वो ठीक बोल रही हैं। उम्मा उम्मा का कॉन्सेप्ट जरूर है, थ्योरेटिकली वो बड़ा वैलिड है, लेकिन यदि आप देखें। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नहीं नहीं, आरजू की हम सारी बातों से सहमत हैं। हम शब्द खाली नहीं दोहरा रहे हैं कि ट्रंप बहुत बेवकूफ़ हैं, ऐसा शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं बाकी। लेकिन आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ट्रंप के स्टेटमेंट थे और भारत की विपक्षी पार्टियां जो इस प्रकार की बातें करती थी, अब उनको समझ में आना चाहिए कि ट्रंप जो है, ट्रंप बोलते हैं, उनकी बातों पर कोई अब दुनिया में भरोसा रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में आज के दिन में भरोसा करने ट्रंप पे भरोसा कम होगा या बढ़ेगा? नहीं, भरोसा कोई करेगा ही नहीं, करेगा नहीं, ये आपको लगता है? आरजू, आप इस बात से एग्री करती हैं? नहीं सर, ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं करता। आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्होंने बहुत जहाज गिरा दिए थे, लेकिन अभी अपने जहाज ईरान ने कितने गिराए वो नहीं बता रहे। उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा ट्रंप का। नहीं, हमसे ट्रंप ने कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में आपके कितने जहाज गिरे, और कभी 6 बोले, कभी 8 बोले।
आपके अपने कितने F-16, F-15, C-131 आपके कितने जहाज गिरे, इसके बारे में आज तक आपने जिक्र नहीं नहीं, किया है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपना नुकसान कोई खुद क्या बताएगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।